दिल्ली पहुंचे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांटो। विदेश राज्य मंत्री पावित्रा मार्गरेटा ने उनका हवाई अड्डे पर किया स्वागत। 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। विश्व आर्थिक मंच पर बोले डोनाल्ड ट्रंप, मैं जल्द ही राष्ट्रपति पुतिन से मिलना चाहूंगा और यूक्रेन युद्ध को समाप्त कराना चाहूंगा। ट्रंप ने कहा, यह अर्थव्यवस्था या किसी और दृष्टिकोण से नहीं है, बल्कि यह उन लाखों लोगों के लिए है जो बर्बाद हो रहे हैं और युद्ध के मैदान में मर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मैंने दक्षिणी सीमा पर राष्ट्रीय आपातकाल लागू करके अवैध सीमा पार करने वालों के सभी प्रवेश को तुरंत रोक दिया और उन्हें वापस भेजना शुरू कर दिया है जहां से वे आए थे। ट्रंप ने कहा, अब हम सीमा का उल्लंघन नहीं होने देंगे। 4 साल के लंबे अंतराल के बाद अमेरिका एक बार फिर मजबूत, संप्रभु और एक सुंदर राष्ट्र बना है। सीएम योगी के दिल्ली दौरे पर बोले केजरीवाल, मैं योगी आदित्यनाथ से सहमत हूं कि दिल्ली की कानून व्यवस्था बहुत खराब है। 11 गैंगस्टरों ने पूरी दिल्ली पर कब्जा कर रखा है। केजरीवाल ने कहा, सीएम योगी कहते हैं उन्होंने यूपी में बदमाशों का सफाया कर दिया, लेकिन दिल्ली में बदमाश खुलेआम घूम रहे हैं, सड़कों पर गोलियां चल रही हैं, महिलाएं घरों से बाहर नहीं निकल पा रही हैं। सीएम योगी को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा, दिल्ली की कानून व्यवस्था गृह मंत्री अमित शाह के अधीन है, इसलिए योगी जी को अमित शाह को समझाना चाहिए कि कानून व्यवस्था को कैसे दुरुस्त किया जाए। केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए केजरीवाल ने कहा, दिल्ली की कानून व्यवस्था को छोड़कर गृह मंत्री अमित शाह राज्य की सरकारों को गिराने, पार्टियां तोड़ने और विधायकों को खरीदने में लगे हैं। सीएम योगी के बयान पर बोले कांग्रेस प्रत्याशी संदीप दीक्षित, राजीव गांधी सरकार के दौरान गंगा एक्शन प्लान शुरू किया गया था, इसलिए आज गंगा नदी यमुना नदी जितनी प्रदूषित नहीं है। आज नजफगढ़ नाले में 7 इंटरसेप्टर में से एक भी पूरा नहीं हो पाया। प्रधानमंत्री मोदी आज अपने आवास पर एनसीसी कैडेट्स, एनएसएस स्वयंसेवकों, यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम कैडेट्स, झांकी कलाकारों, जनजातीय अतिथियों से करेंगे मुलाकात। वक्फ बिल पर बनी जेपीसी की आज होने वाली बैठक के हंगामेदार होने के आसार। आज वक्फ बिल पर एक-एक मुद्दे पर चर्चा होगी। विचार विमर्श के अंतिम दौर में है जेपीसी। विधेयक के 44 संशोधनों पर क्लॉज दर क्लॉज 24 और 25 जनवरी को चर्चा होगी। मोदी सरकार बजट सत्र में ही इस बिल को पास करवाने की तैयारी में है। वक्फ संशोधन विधेयक पर बनी जेपीसी जल्द ही लोकसभा स्पीकर को अपनी रिपोर्ट सौंप सकती है और स्पीकर की मंजूरी के बाद आगामी बजट सत्र में इस रिपोर्ट को लोकसभा में पेश किया जाएगा। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के आमरण अनशन का आज 61वां दिन। लगातार खराब हो रही डल्लेवाल की तबीयत, डॉक्टरों की टीम कर रही निगरानी। मध्य प्रदेश में आज नर्मदा के किनारे मोहन सरकार, महेश्वर में होगी कैबिनेट बैठक। बैठक में मां नर्मदा के साथ साथ नदी संरक्षण, पर्यावरण, वन प्रदूषण से जुड़े प्रस्तावों पर होगा मंथन। अजमेर दरगाह में मंदिर होने के दावे के मामले सिविल कोर्ट में आज अहम सुनवाई। मामले में एएसआई का सर्वे होगा या नहीं, इस पर आज आ सकता है बड़ा फैसला। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और भारत रत्न जननायक स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर की 101वीं जयंती आज समस्तीपुर के कर्पूरी ग्राम में मनाई जाएगी जयंती। कर्पूरी चर्चा विषय पर आज के सेमिनार का उद्घाटन करेंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। दिल्ली पर बेस्ड शॉर्ट फिल्म अनुजा को 97वें ऑस्कर पुरस्कार में लाइव एक्शन शॉर्ट कैटेगरी में किया गया नॉमिनेट। एडम जे ग्रेव्स और सुचित्रा मट्टई द्वारा निर्देशित अनुजा के मुकाबले में जीत की परत। एक्टर अक्षय कुमार की फिल्म स्काई फोर्स आज होगी रिलीज। पाकिस्तान पर भारत के पहले और अब तक के सबसे घातक हवाई हमलों की दास्तां बताएगी स्काई फोर्स। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज मुंबई में राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त एवं विकास निगम NUCFDAC के कॉरपोरेट कार्यालय का करेंगे उद्घाटन। सूरत में श्री महावीर हेल्थ एंड मेडिकल रिलीफ सोसाइटी के कैंसर अस्पताल और सैनिटोरियम का केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया उद्घाटन।
अहमदाबाद के रानीप वार्ड में आरसीसी बॉक्स ड्रेनेज कार्य के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रखी आधारशिला। कांग्रेस के स्टार प्रचारक राहुल गांधी आज शाम 5 बजे मादीपुर विधानसभा क्षेत्र में करेंगे जनसभा। दिल्ली की जनता से पार्टी प्रत्याशियों के लिए करेंगे वोटों की अपील। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा आज दिल्ली के रण में भरेंगे हुंकार। आज शाम 5 बजे महरौली के कालूराम चौक और शाम 7 बजे फ्लाईओवर के नीचे जनसभा को करेंगे संबोधित। सीएम योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा पलिया चौराहे के पास स्कूल के मैदान में भी रैली करेंगे सीएम योगी। 27 जनवरी को महाकुंभ में होगा धर्म संसद का आयोजन। इसमें देश भर के साधु संत, शंकराचार्य और 13 अखाड़ों के प्रमुख होंगे शामिल। सनातनियों को एकजुट करना धर्म संसद का उद्देश्य। महाकुंभ में स्नान करने के बाद बोली एक्ट्रेस भाग्यश्री, महाकुंभ में आकर बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी सुविधाएं लोगों के लिए मौजूद हैं। यूपी में गंगा के कछार में पेट्रोलियम पदार्थ का भंडार मिलने की संभावना। बलिया के जियोलॉजिकल सर्वे के बाद ओएनजीसी ने शुरू की ड्रिलिंग। बलिया में सागरपाली गांव के पास ग्राम सभा वैना में हाईवे किनारे ओएनजीसी की टीम ने शुरू की ड्रिलिंग। आसाम से मंगाए गए क्रेन और अन्य उपकरण। स्विट्जरलैंड के दावोस में बोले केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, आज भारत डिजाइन और टैलेंट के आधार पर दुनिया के बाजार का नेतृत्व कर रहा है। दावोस में बोले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, हमने लगभग 16 लाख करोड़ रुपए के एमओयू साइन किए। इससे लगभग 16 लाख नौकरियां महाराष्ट्र के लोगों को मिलेंगी। दावोस में बोले केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल, भारत में 2014 में 39% शौचालय थे और 10 साल में 100% शौचालयों की व्यवस्था की गई। मोदी पार्ट 1 के 5 सालों में सभी घरों में स्वच्छ जल की व्यवस्था की गई। गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने के लिए स्वयं सहायता समूह की 13 महिलाओं की एक बस को उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने हरी झंडी दिखाकर लखनऊ से दिल्ली के लिए रवाना किया। इस मौके पर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने यूपी की 13 महिलाओं को लखपति दीदी के रूप में गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। वे विशेष अतिथि के रूप में जा रही हैं। तेजस्वी के बयान पर बोले जीतन राम मांझी, बिहार में कानून व्यवस्था की कोई समस्या नहीं है। तेजस्वी यादव को 2005 से पहले का समय याद करना चाहिए। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा, राहुल गांधी का पोस्ट गलत है और अस्वीकार्य है। राहुल गांधी ने जो मृत्यु तिथि बताई है वो गलत है। राहुल को इसे ठीक करना चाहिए। जलगांव रेल हादसे पर सचिन पायलट ने कहा, सरकार को एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए कि उन्होंने 10 साल में रेलवे में कितना निवेश किया, कितने लोगों की जान गई। राजौरी में रहस्यमयी बीमारी पर बोले सीएम उमर अब्दुल्ला, अभी जांच चल रही है। अभी तक हम इतना समझ पाए हैं कि यह कोई वायरस या बैक्टीरिया नहीं है। दिल्ली चुनाव को लेकर बोले बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह, पीएम मोदी और केजरीवाल सपने बेचने में लगे हैं, लेकिन जनता अब जाग चुकी है और उन्हें शीला दीक्षित का शासन याद आ रहा है। दिल्ली में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए बोले जेपी नड्डा, 10 सालों में इस आपदा सरकार ने शिक्षा की बात कही, लेकिन शिक्षा छोड़कर ये शराब घोटाले में पड़ गए। इन्होंने मुफ्त पानी देने की बात की थी, लेकिन इन्होंने जल बोर्ड में 28,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया। नड्डा ने कहा, केजरीवाल की पार्टी ने दिल्ली के लोगों को टैंकर माफियाओं के रहमो करम पर छोड़ दिया। मोहल्ला क्लिनिक में फर्जी टेस्ट के नाम पर 65,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। कालकाजी विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी ने कहा, आम आदमी पार्टी के बड़े नेता निराश और हताश हैं क्योंकि उनके पास कार्यकर्ता नहीं रह गए हैं। रमेश बिधूड़ी ने कहा, अच्छा होता अगर आतिशी अपने द्वारा किए गए कार्यों के बारे में बताती, लेकिन वे मुद्दे से भटक गई हैं, उनके पास अब कुछ भी नहीं है।
करोलबाग विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार दुष्यंत गौतम ने किया बड़ा दावा। कहा, हमारे मुख्यमंत्री का पहला दस्तखत होगा कि 1 तारीख को बहनों के खाते में 2500 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। दिल्ली के चुनावी रण में यूपी के सीएम योगी ने भरी हुंकार। कहा, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को क्या बना दिया है जिसे विकास के नए मार्ग स्थापित करने चाहिए थे। आज बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रही है। सीएम योगी ने कहा, दिल्ली के युवाओं के भविष्य के साथ केजरीवाल सरकार ने खिलवाड़ किया। आम आदमी पार्टी के नेता विकास की बात करते हैं, लेकिन किसी को बुनियादी सुविधाएं देखनी है तो गाजियाबाद या नोएडा जाकर देखें, दिल्ली से बेहतर स्थिति है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, ओखला औद्योगिक क्षेत्र दिल्ली में है, लेकिन पिछले 10 सालों में वहां कोई निवेश नहीं हुआ। वहां निवेश करने के बजाय केजरीवाल एंड कंपनी ने बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्याओं को बसा दिया है। सीएम योगी ने कहा, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार की पापों की कीमत मथुरा वृंदावन के भक्तों और संतों को चुकानी पड़ रही है। यमुना की स्वच्छता की बात पर केजरीवाल एंड कंपनी ने सहयोग नहीं किया। सीएम योगी ने कहा, केजरीवाल एंड कंपनी का एक ही काम है, सुबह सुबह सोशल मीडिया पर ट्वीट करना और प्रेस के माध्यम से भ्रामक बयान देना। केजरीवाल एंड कंपनी पर सीएम योगी ने कसा तंज। कहा, झूठ का एटीएम बनने में जो समय वे बर्बाद करते हैं, अगर उस दौरान उन्होंने दिल्ली के लोगों के बारे में सोचा होता तो 10 साल में दिल्ली का कायाकल्प हो गया होता। सीएम योगी ने केजरीवाल से पूछे सवाल, एक मुख्यमंत्री के तौर पर अगर मैं और मेरे मंत्री संगम में डुबकी लगा सकते हैं तो क्या आप भी यमुना जी में जाकर अपने मंत्रियों के साथ डुबकी लगा सकते हैं? दिल्ली की रैली में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान बोले, इस बार भी अरविंद केजरीवाल की सरकार भारी बहुमत से बन रही है। हम काम की राजनीति करते हैं, शिक्षा की राजनीति करते हैं। भगवंत मान ने कहा, मैं पंजाब का मुख्यमंत्री हूं, आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता हूं, इसलिए दिल्ली में प्रचार कर रहा हूं, लेकिन बीजेपी ने भी दिल्ली चुनाव में बीजेपी शासित राज्यों से अपने मुख्यमंत्री बुलाए हैं, वो क्या कहें। कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने कहा, कोविड के दौरान आम आदमी पार्टी ने किया दवाई घोटाला। जो दवाइयां खरीदी जा रही थी उसमें 4-5 कंपनियां शामिल थी और कुछ ऐसे लोग भी निकले हैं जो आम आदमी पार्टी को चेक से पैसा दे रहे थे। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल को लिया निशाने पर। कहा, इधर उधर की बातें नहीं करके केजरीवाल को बताना चाहिए उन्होंने 10 से 11 सालों में दिल्ली के लिए क्या किया। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार दिल्ली में कैंप कर पार्टी प्रत्याशियों के लिए कर रहे हैं वोटों की अपील। कहा, 10 साल तक लोगों को बड़े बड़े आश्वासन देने वालों को दिल्ली की जनता समझ चुकी है। आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा ने कहा, लोग घरों से निकलकर हमें आशीर्वाद देने आ रहे हैं क्योंकि हम जो कहते हैं वो करते हैं, हम अपने वादे पूरे करेंगे। राघव चड्ढा ने कहा, हमारे देश की 65% आबादी 35 की आयु से कम है, इसलिए रोजगार हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। युवाओं को रोजगार मिलेगा तो देश का विकास होगा। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद का केजरीवाल पर तंज। केजरीवाल राहुल गांधी पर कुछ नहीं कहते, अंदर खाने दोनों में रिश्तेदारी है, दोनों मिलकर बीजेपी को हराना चाहते हैं, लेकिन जनता इन दोनों को हराना चाहती है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा, आम आदमी पार्टी ने 12 लाख नौकरियों का वादा किया था, लेकिन 7 साल में सिर्फ 3200 नौकरियां दी गई। अब जब इनके राजनीतिक तौर पर बेरोजगार होने की बात आई तब इन्हें रोजगार की चिंता हुई है। पंजाब के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी नेता भगवंत मान ने दिल्ली के कस्तूरबा नगर विधानसभा क्षेत्र में किया रोड शो। पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में लोगों से की वोटों की अपील। आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने तेजस्वी के बयान पर किया पलटवार। कहा, नीतीश कुमार के राज में जहां भी घटना हुई है पुलिस ने कार्रवाई की है। जिस घटना की बात तेजस्वी कर रहे हैं वहां भी पुलिस प्रशासन उचित कार्रवाई कर रहा है। तेजस्वी यादव ने आनंद सिंह पर गोलीबारी की घटना पर कहा, मुख्यमंत्री को आकर जवाब देना चाहिए कि पटना के ठीक पास गोलियां चली और गोलियां चलाने वाले लोग इंटरव्यू दे रहे हैं। हरियाणा के करनाल में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, जनसंपर्क एवं सूचना विभाग द्वारा तैयार की गई झांकी गणतंत्र दिवस की परेड में दिखाई जाएगी। झांकी का विषय समृद्ध हरियाणा, विरासत और विकास है।
राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने बजट को लेकर कहा, हमने सभी वर्गों से सुझाव लिए हैं। मुख्यमंत्री भी बजट पूर्व बैठकें ले रहे हैं। सभी के सुझावों को बजट में शामिल किया जाएगा। लोगों के सुझाव पर ध्यान देंगे। बीजेपी नेता अपर्णा बिष्ट यादव ने मिल्कीपुर उपचुनाव पर कहा, जनता से हमारा संवाद अच्छा है। मेरी सबसे अपील है कि वे मतदान केंद्र पर जरूर आएं और वोट करें। इसी से बीजेपी की जीत होगी। महाकुंभ पर अपर्णा बिष्ट यादव ने कहा, ऐसा कुंभ पहले कभी नहीं हुआ। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मैं 25 जनवरी को उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग को भी वहां ले जा रही हूं। भीषण बर्फबारी से जूझ रहे हैं अमेरिका के दक्षिणी राज्य। बर्फीले तूफान की वजह से अब तक करीब 10 लोगों की मौत। अमेरिका में मिसिसिपी, अल्बामा, फ्लोरिडा, जॉर्जिया और लुजियाना समेत कई दक्षिणी राज्यों ने बर्फबारी की वजह से इमरजेंसी का ऐलान किया। ओले और बर्फीली बारिश की वजह से स्कूल और सरकारी ऑफिस बंद। सड़कें बंद होने की वजह से टेक्सास से लेकर फ्लोरिडा तक ठहरा जनजीवन। फिजी के प्रधानमंत्री सिटिवेनी राबुका ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। मोदी को दुनिया का बॉस कहा। राबुका ने कहा, मोदी का सबका साथ सबका विकास एक बेहतरीन शासन मॉडल है। इसे पूरी दुनिया को अपनाना चाहिए। फिजी के प्रधानमंत्री ने कहा, मोदी दुनिया भर में शांति और हिंदुओं की एकता के एक प्रतीक बन गए हैं। भारत में इतने लोगों का उन पर यकीन होना एक बड़ी बात है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पतंग उड़ाने पर शासन ने लगाया प्रतिबंध। इस कानून को लेकर पंजाब विधानसभा ने एक बिल भी पास किया है। पतंग उड़ाते पकड़े जाने पर 3 से 5 साल की जेल या 20 लाख पाकिस्तानी रुपए का जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। जुर्माना नहीं भरने पर 1 साल की अतिरिक्त जेल की सजा हो सकती है। इस कानून में नाबालिगों के लिए अलग से सजा का प्रावधान। पहली बार अपराध करने पर 50,000 रुपए, दूसरी बार में 1 लाख रुपए और तीसरी बार अपराध करने पर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत दी जाएगी सजा। लेबनान में हिजबुल्लाह के एक टॉप लीडर शेख मोहम्मद अली हमादी की गोली मारकर हत्या उस वक्त की जब वो अपने घर के बाहर खड़ा था। शेख हमादी की हत्या ऐसे वक्त में हुई है जब हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच लेबनान में सीज फायर की समय सीमा खत्म होने वाली है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भेदभाव के खिलाफ चलाए जाने वाले विविधता, समानता और समावेशी प्रोग्राम को खत्म करने का आदेश दिया। विविधता, समानता और समावेशी प्रोग्राम में काम कर रहे सभी कर्मचारियों को सैलरी देकर छुट्टी पर भेजा गया। शासन ने इन लोगों को नौकरी से भी निकालने की कर ली है तैयारी। डीईआई प्रोग्राम का उद्देश्य महिला, श्वेत, अल्पसंख्यक, LGBTQ+ ग्रुप्स के लिए अवसरों को बढ़ावा देना था। ट्रंप के इस फैसले से इन समुदायों के खिलाफ पूर्वाग्रह और भेदभाव खत्म करने के लिए शुरू की गई मुहिम मुश्किल में। ट्रंप ने अपने इलेक्शन कैंपेन के दौरान डीईआई को बंद करने का किया था वायदा। प्राइवेट सेक्टर पर भी ट्रंप शासन का दबाव। डोनाल्ड ट्रंप के जन्मजात नागरिकता खत्म करने के आदेश का अमेरिका में शुरू हुआ विरोध। 22 राज्यों के अटॉर्नी जनरल ने 2 फेडरल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दायर किया मुकदमा। ट्रंप के आदेश के बाद अवैध प्रवासियों या वीजा पर रहने वाले लोगों ने उन बच्चों को नागरिकता नहीं मिलेगी जिनका जन्म अमेरिका में हुआ है। हालांकि ट्रंप ने इस आदेश को लागू करने के लिए 30 दिन का समय दिया है। सैन फ्रांसिस्को और वाशिंगटन डीसी, 2 शहरों समेत 18 राज्यों ने वाशिंगटन के पश्चिमी जिले के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ट्रंप के आदेश के खिलाफ दायर किया मुकदमा। प्रिंस हैरी ने मीडिया मुगल रूपर्ट मर्डॉक के अखबार द सन के साथ किया समझौता। द सन ने प्रिंस हैरी से उनकी निजी जिंदगी में दखल देने को लेकर माफी मांगी। इस समझौते से प्रिंस हैरी को 100 करोड़ से ज्यादा की रकम मुआवजे के तौर पर मिलेंगे। द सन पर आरोप था उसने 1996 से 2011 के बीच प्रिंस हैरी का फोन हैक किया। डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन जंग को लेकर रूसी राष्ट्रपति पुतिन को दी चेतावनी। कहा, अगर जंग पर बातचीत के लिए तैयार नहीं होते हैं पुतिन तो रूस पर अमेरिका लगाएगा प्रतिबंध। ट्रंप ने कहा, वे हर समय पुतिन से बातचीत के लिए तैयार हैं। यूक्रेन में जंग कभी शुरू नहीं होनी चाहिए थी। यह भयंकर स्थिति है, लाखों लोग मारे जा रहे हैं। ट्रंप ने कहा, अगर अमेरिका में एक सक्षम राष्ट्रपति होता तो यह जंग कभी नहीं होती। उन्होंने दावा किया कि उनके कार्यकाल में रूस ने यूक्रेन पर हमला करने की हिम्मत नहीं की थी।
ट्रंप की शपथ के बाद क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की अमेरिका में बैठक हुई। बैठक में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रियों ने भाग लिया। क्वाड बैठक के बाद भारतीय और अमेरिकी विदेश मंत्रियों के बीच पहली द्विपक्षीय बैठक। इस बैठक 1 घंटे से ज्यादा देर तक चली। खालिस्तानी आतंकी पन्नू ने वीडियो जारी कर किया बड़ा दावा। कहा, मैं ट्रंप की शपथ में मौजूद था। रिपोर्ट के मुताबिक पन्नू को इनवाइट नहीं किया गया था, बल्कि वो टिकट खरीद कर शामिल हुआ। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा में अब नहीं रहेंगे पंजाब पुलिस के जवान। दिल्ली पुलिस के निर्देश पर हटाई गई सिक्योरिटी। मामले में जमकर हुई थी राजनीति। बिहार के बेतिया में विजिलेंस विभाग की टीम ने जिला शिक्षा पदाधिकारी के घर से करोड़ों रुपए कैश बरामद किया। नोट गिनने के लिए मशीन लेकर पहुंची थी टीम। बॉलीवुड स्टार सैफ अली खान पर हमला करने वाला बांग्लादेशी ही निकला। आरोपी शरीफुल शहजाद के बांग्लादेशी होने के कागजात मिले। इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कैब संचालक कंपनियों से मांगा जवाब। एंड्रॉयड और आईफोन से अलग अलग रेट फिक्स करने पर गरमाया था मुद्दा।